मित्रों, मेरे YouTube चैनल लैंगलिट लाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे समक्ष राजनीति शास्त्र के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर अखिलेश मणि त्रिपाठी जी बैठे हैं। ये विवेकानंद दर्शन के विशेषज्ञ हैं। आज मैं इनसे उसी दर्शन से संबंधित एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि अखिलेश जी कृपया ये बताने का कष्ट करें कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनर्निर्माण के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु क्या योजना प्रस्तुत की है। अखिलेश जी। डॉक्टर राय, इस प्रश्न के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बेहद समीचीन प्रश्न है। मैंने पहले ही इस बात को व्यक्त किया है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने युवा जीवन, जो केवल 40 वर्ष से कम का जीवन जिया, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक युवा विश्व में किस तरह से हलचल मचा सकता है, राष्ट्र का कैसे प्रतीक हो सकता है और कोई राष्ट्र एक व्यक्ति में कैसे समाहित हो सकता है। इसको उन्होंने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन जी करके साबित कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जब उनके जीवन का अंतिम दिन था 4 जुलाई 1902 का, उस दिन उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, झरझर आंसू निकल रहे हैं और वह स्वकथन कर रहे थे कि काश कोई दूसरा विवेकानंद होता तो यह समझ पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया। और फिर उन्होंने स्वगत कथन ही किया कि पुनः भविष्य में अनेक विवेकानंद आएंगे और मातृभूमि के, भारत माता के कार्य को करेंगे और उनकी प्रेरणा के लिए, उनको शक्तिमान बनाने के लिए यह विवेकानंद अशरीरी रहते हुए उनको प्रेरित करेगा, कार्य कराएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए एक बड़ी ठोस कार्य योजना प्रस्तुत की और जब वह अमेरिका से लौटे तो भारत में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए, जिसको कि उनकी पुस्तक फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में जो है रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने युवाओं के लिए जो बातें की, उन बातों को मैं एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि भारत के लिए जो मुख्य रूप से कार्य करने की जरूरत है, उसमें पहली आवश्यकता है जन साधारण को जागृत करना, जन साधारण के लिए उस कार्य करना। उनका जन साधारण से आशय था कि जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं उनको छोड़ करके भारत का जो भी वर्ग है वह एक जन साधारण है। दे फॉर्म द मासेस ऑफ इंडिया। और दूसरा कि स्त्री समाज, जो कि शताब्दियों से, सहस्त्रों वर्षों से जो उपेक्षित और वंचित रहा है, और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में जो भारतीय राष्ट्र की आधी शक्ति रहा है, आधी शक्ति का निर्माण करता है, उसकी सदैव उपेक्षा की जाती रही। और उन्होंने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो 2 ही कारण है। पहली बात कि जन साधारण को शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व रहा और शिक्षा का लोकतंत्रीकरण नहीं। और जब तक शिक्षा का लोकतंत्रीकरण नहीं होगा, जब तक शिक्षा का प्रसार समाज के सभी लोगों तक नहीं होगा, तब तक भारत का जागरण नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि मानव समुदाय का जो आधा हिस्सा, विशेष रूप से भारत में जो मानव समुदाय का आधा हिस्सा जो स्त्री समाज है, जब तक उसको हम राष्ट्रीय दायित्व के लिए संपन्न नहीं बनाएंगे, उपयुक्त नहीं बनाएंगे, तब तक भी भारत की उन्नति होने वाली नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद का 2 लक्ष्य था। एक तो सर्वसाधारण या जन साधारण को उन्नत करना, उनको ऊंचा उठाना
और उनको इतना ऊंचा उठाना कि उनके अंदर आत्मविश्वास आवे और वे राष्ट्रीय कार्य को करने में समर्थ हो सके। और दूसरा कि स्त्रियों को इतना सक्षम बनाना, इतना योग्य बनाना कि वे जो है राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्र की भूमिका में अपना सर्वस्व दे सकें, इतना उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करते हैं। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमको शिक्षा पर कार्य करना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले शिक्षा की योजना बनाई कि शिक्षित कैसे किया जाए, सर्वसाधारण को शिक्षित कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको सन्यासी युवकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे युवकों की आवश्यकता पड़ेगी कि जिन्होंने कम से कम एक जीवन अपनी पत्नी बच्चों के लिए न जी करके, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जीने का संकल्प किया है, तो वे नए प्रकार के एक सन्यासियों का निर्माण करना चाहते थे। अभी तक के जो सन्यासी थे वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो सन्यास लेते थे, वे सर्वस्व त्याग करते थे, अपने सभी सुखों का त्याग करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस भारत के नवनिर्माण के लिए, एक नए भारत के सृजन के लिए हमें नए सन्यासियों की आवश्यकता होगी। ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता होगी कि जो राष्ट्र को ही अपना भगवान माने, जो राष्ट्र को ही जो है अपना देवता माने, राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपना देवता माने और उन देवताओं की उपासना के लिए अपने जीवन का बलिदान करे। तो इस तरह से जो है युवाओं को उन्होंने जो है तैयार करने के लिए सन्यासी युवकों को बनाने का संकल्प लिया और इसीलिए उन्होंने दो संस्थान बनाए, एक रामकृष्ण मठ और एक रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन मठ का जो कार्य था कि युवाओं का निर्माण करना। अब युवा का निर्माण रामकृष्ण मठ में कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने जो परिकल्पना दी उसमें उन्होंने एक मनुष्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ये जो युवा होंगे वो योद्धा सन्यासी होंगे और योद्धा सन्यासी होने के लिए आवश्यक है कि उनके भीतर शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, उनका शारीरिक विकास पूर्ण हो, मानसिक विकास पूर्ण हो, भावात्मक विकास पूर्ण हो, नैतिक विकास पूर्ण हो, आध्यात्मिक विकास हो। तो जब इन विभिन्न जीवन के स्तरों पर जब उनकी पूर्णता प्राप्त होगी तब जाकर के वे राष्ट्र का काम करने के लिए उपयुक्त हो पाएंगे। अगर इनमें से किसी का भी यदि अभाव है तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना किया और रामकृष्ण मठ में उन्होंने प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए, प्रबुद्ध युवाओं के निर्माण के लिए उन्होंने योजना चलाई। तो रामकृष्ण मठ में जो युवा होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो आज भी कार्य कर रहे हैं और लगातार भारत के जो युवा हैं जो भारत के लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको रामकृष्ण मठ जो है एक प्रामाणिक संस्था लगती है जिसमें कि वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने और भी जो है बहुत एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।